नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक लंबी प्रतीक्षा हो गई है। निगम मंडल में किसका मंगल होगा और किसका अमंगल। दरअसल ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, ये स्थिति मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की भी है और राजस्थान में भी कमोबेश यही हालात हैं। तो कुल मिलाकर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है राज्यों में, आमतौर से उन राज्यों में वे कार्यकर्ता जो वरिष्ठता के क्रम पर भी ऊपर हैं और जिन्होंने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में या तो अपने दावे को पीछे किया और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में पूरी जी जान लगा दिए, वे कार्यकर्ता इस आशय से पीछे हट जाते हैं कि जब सरकार बनेगी तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा पद मिलेगा जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी परिवार में और समाज में। लेकिन देखिए, इतना लंबा समय हो गया। दिसंबर की हम बात करें, इस दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो निगम मंडल की नियुक्ति बीरबल की खिचड़ी को भी मात कर रही है। हर बार ये कहा जाता है कि अब विधानसभा सत्र के बाद, फिर कहा जाता है किसी चुनाव के बाद, फिर कहा जाता है कि नगर निगम के चुनाव निपट जाए इसके बाद, फिर ये कहा जाता है कि अभी खर मास चल रहा है इसके बाद, फिर कहीं कुछ होता है। अब खर मास भी ख़त्म होने वाला है, वो भी 2-4-5 दिन बाद खरमास ख़त्म हो जाएगा। तो खरमास ख़त्म होने के साथ वो बेचारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद से हैं कि शायद इसके बाद प्रदेश संगठन के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठें और उनका कल्याण करें, जो लंबी अवधि से इस प्रतीक्षा में है कि उन्हें किसी निगम में अध्यक्ष, किसी मंडल में उपाध्यक्ष या कहीं उनको डायरेक्टर बनाया जाएगा। तो लगभग ऐसे 1 लाख कार्यकर्ता होंगे मध्य प्रदेश में जो नगर निगम में एल्डरमैन से लेकर जो सहकारी बैंकों में अध्यक्ष बनने की बात हो, डायरेक्टर बनने की बात हो, क्योंकि अब सहकारी बैंकों का चुनाव भी एक तरह से लगभग खत्म जैसी स्थिति है। तो बहुत सारे मुद्दे जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कब होगी ताजपोशी निगम मंडलों पर, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी इसमें शामिल है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में, और सामाजिक सरोकार और एक तरह से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलदेव जी भी हैं, और बहुत जल्द जुड़ेंगे जयपुर राजस्थान से सूरज सोनी जी। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, जब कोई भी लीडर मुख्यमंत्री या किसी बड़े पद पर नहीं होता है, तब तक वो कहता है कि देखिए संगठन कितनी देर कर रहा है, मैं कब से इस सूची में, इस प्रतीक्षा में हूँ, लेकिन मुझे कोई मुख्यमंत्री के 20 बार मिल गए आश्वासन, लेकिन बनाते नहीं हैं। लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय तक लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप देते हैं, टॉफ़ी बताते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ों में जब घोड़े या खच्चर चलते हैं तो उनके मुंह के आगे एक डंडे में घास का पूला बांध देते हैं, वो उसको देखते देखते पूरी चढ़ाई चढ़ जाता है। तो बेचारे कार्यकर्ताओं की बात ऐसी हो गई है कि उनको कहा गया कि सरकार बनने दो, निगम मंडल में कुछ ना कुछ ताजपोशी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि अभी तो सरकार बनी है, 2-4-6 महीने रुक जाओ, फिर 1 साल रुक जाओ, और फिर वो अवधि बढ़ती जाती है। आखिर ये जो उनकी प्रसव पीड़ा है, ये वेदना है, इसका अंत क्या? ये जो खरमास चल रहा है, शायद 15 अप्रैल को वो ख़त्म हो जाएगा, बैसाख शुरू हो जाएगा। आपकी राय कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रतीक्षारत नेताओं की उस पीड़ा को? देखिए राघवेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि वो गाजर, वो कैरेटिंग डिस्ट्रिक्ट एक प्रिंसिपल है जी, और उसके आधार पर अभी तक ये चलते आए हैं। लेकिन आजकल जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं घोड़े, जी, तो एक तरीका तो यही है कि उसके मुंह के आगे गाजर और घास आप लगा दो तो वो चारा उस चारे के चक्कर में चढ़ता चला जाता है, पीछे एक स्टिक भी जी, नहीं चढ़ रहा। अब आजकल पहाड़ों पे जाते हैं तो एक और दूसरा तरीका लोगों ने ईजाद कर रखा है, वो गाजर वाजर का लालच नहीं देते, वो पीछे पटाखे फोड़ने लग गए। तो पटाखे फोड़ने की आवाज़ पे वो घोड़ा दौड़ता है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ की लेकिन उसमें एक डर है, अगर वो बिदक गया तो खुद तो गिरेगा खाई में, जो सवार बैठा उसको भी ले डूबता है। हाँ, ये तो कई बार वो कार्यकर्ता जब बिदक जाते हैं तो फिर वो ऐसे एक मतलब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी, नहीं तो ये बिदकी हुई कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं और शिवराज के समय में भी ये उनकी मुराद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब चूंकि नया निज़ाम है, नए मोहन जी हैं, नई सरकार है
और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कार्यकर्ताओं की आशा और उम्मीद बंधी है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी नियुक्तियां होंगी। अब चूंकि ये कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं अपने यहाँ जी। कि सरकार गठन होगी उसी के साथ निगम मंडलों में भी नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। इसका कोई टेन्योर भी कोई निश्चित नहीं है कि मुख्यमंत्री जब शपथ लेगा उसके बाद आपको भी शपथ दिला दी जाएगी। ये तो अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की एक योजना समझ लीजिए आप इसको, या उनको काम पे लगाने का एक उपक्रम है। अब वो मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कब इनको काम दें। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि सरकार आजकल की जो इस दौर की जो सरकारें हैं वो मुफ्त की घोषणाओं के चलते वैसे ही आर्थिक संकट में जी। अब निगम मंडलों में अध्यक्षों में इनकी नई नियुक्तियां करके और आर्थिक संकट मोल लेने नहीं चाहती, इसलिए इन निगम मंडलों की नियुक्तियां लगातार टलती रहती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि आखिर कार्यकर्ता कब तक वेट करता रहेगा। कार्यकर्ताओं को आपको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। पिछली सरकार में हमने देखा निगम मंडल तो छोड़िए, कई समितियों में नियुक्तियां नहीं हो पाई और ग्राम पंचायत लेवल पर कई महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, अंत्योदय समितियां हुई, ये सहकारी समितियां हुई, इनमें तो कोई ज़्यादा कोई बजट क्या भी नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। उसमें यदि कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि कार्यकर्ता उसको भी अपना एक प्रतिफल मान के काम करते हैं। उनको ये लगता है चलिए कहीं ना कहीं तो हम लोगों को एडजस्ट हुआ जी। और अब चूंकि इंतज़ार का वक्त बहुत लंबा हो गया है तो इस बारे में सरकार को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये बात आई थी कि भाजपा का कार्यकर्ता नाराज़ है और निश्चित तौर पर वो नाराज़ है अब। लेकिन चूंकि भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन आपको एक मानवीय आधार पर कार्यकर्ताओं को के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहन सरकार हर चीज़ में नया कर रहे हैं और वो काम तो ज़रूर कर रहे हैं जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया। कई बंद पड़े निगम मंडल उन्होंने जीवित कर दिए। सीपीए बंद किया था शिवराज जी ने, वो दोबारा से शुरू हो गया। राज परिवहन निगम बंद हुआ था, उसको दोबारा से शुरू करने की कवायद हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले सरकारों में जो काम छूट गए थे उनको मोहन सरकार ज़रूर पूरा करेगी। तो कार्यकर्ताओं की इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इन सब में ये है कि चलिए कार्यकर्ताओं को उपकृत भी कर दिया जाए, निगम मंडल में अध्यक्ष भी बना दिया जाए। अब ये कार्यकर्ताओं की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो इनको पदलोलुपता का, खर्चे का साधन ना समझ लें। ये ना समझ लें कि हम राज्यमंत्री पद का हमको दर्जा मिल गया और अनाप शनाप खर्च करने लग जाएं, क्योंकि सरकार फिर आपके बारे में फिर दोबारा से नहीं सोचेगी। ये जो तो आपको भी मितव्यता बरतनी चाहिए। ये जो आपने लेकिन शब्द लगाया ना सर, लेकिन के चक्कर में तो महाभारत हो गया। एक कथा में सुन रहा था, उसमें कहा था कि लेकिन जहाँ आ जाए वहाँ समझिए कि वहाँ फिर मंत्रा आ गई है कि साहब ये तो कर देंगे। लेकिन अब लेकिन का मामला तो ये कि डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत से नए नवाचार किए हैं। उन्होंने एक ये भी किया कि शिवराज जी की सरकार के में जो निगम मंडलों में अध्यक्ष हुआ करते थे, बीडीए के चेयरमैन थे, आईडी के चेयरमैन थे, उनको हटा दिया, उनकी जगह कोई नियुक्ति भी नहीं हुई। तो ये भी एक नवाचार है, वो भी एक नया काम है कि अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको हटा दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की। तो ये सीधी सी बात है कि आप जरूर करिए नवाचार। मैं एक प्रसंग जोड़ूंगा इसमें कि बहुत पुरानी बात है 2004 के आसपास की। तब एक वरिष्ठ नेता जिनको मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया था कि आपको अब मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उस समय तो लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब इनका दौर था। कुशवाहा ठाकरे जी की हम बात करें तो, लेकिन लाख आश्वासन देने के बाद भी उनकी ताजपोशी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं हुई और हो भी नहीं पा रही थी। तब वो उनके जो कार्यकर्ता और उनका भी जो स्वभाव हो गया था वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था कि देखिए कितनी उपेक्षा हो रही है, बार बार आश्वासन दे रहे हैं और बनाते हैं नहीं। लेकिन जब उनकी ताजपोशी हुई तो उन्होंने भी फिर उन सब के साथ वैसे व्यवहार किया जैसा उनके साथ किया गया था कि आश्वासन दो, बनाओ मत। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं भूपेंद्र जी जो किसी के दर्द को अपना दर्द समझ लें, बल्कि अब होता यह है कि किसी ने अगर दर्द दिया है तो फिर अगला आदमी उससे ज़्यादा दर्द देता है दूसरों को। तो ये जो स्थितियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव अब इसमें एक पैंच आएगा, वो ये कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नए बनने वाले हैं, उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। तो नए प्रदेश अध्यक्ष आ जाएं, फिर उनसे बातचीत करके, समन्वय करके, विमर्श करके तब फिर हम निगम मंडल के अध्यक्षों को बनाएंगे। तो भले ही खरमास निकल जाए, लेकिन ये जो खर विचार है, ये खर विचार अभी कहाँ निकलेंगे? आपकी राय? क्योंकि जिनको बनना है वो ऐसा नहीं कि बेचारे 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो तो पिछले 30-35 साल से इंतजार कर रहे होंगे और उनकी आयु इस समय
55-60 के आसपास होगी। अगले 5 साल बाद तो वो फिर इस कतार से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 50-60 के बाद तो अब राजनीतिक पार्टियों में रिटायरमेंट देते हैं घोषित कि घर बैठिए आप, क्योंकि आपकी उम्र 50 की हो गई है। तो उनके भीतर जो बेचैनी, पीड़ा उनके परिवार में, उनकी समाज में, वो दिक्कत की बात होगी। मुझे लगता है अगर ये संगठन और सरकार सोच ले तो नियुक्तियां बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन अगले दौर की बातचीत में मैं ये भी जरूर बताऊंगा कि आखिर नियुक्तियां नहीं करने के पीछे क्या सोच होता है। अब वो सोच सही है गलत वो पार्टियां जाने, लेकिन एक ऐसा सोच भी होता है जो सोच नियुक्तियां करने में रोक लगाता है, रोक देता है, करते करते रुक जाते हैं। पहले आपकी राय। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है राजनीति में, आजकल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मंत्रिमंडल में 15% ही लोगों को ले सकते हैं। उसके बाद हमारे विधायक या सांसद उसमें बचते हैं। फिर उसके बाद संगठन होता है, और संगठन में बहुत पुराने लोग भी होते हैं, नए लोग होते हैं, उसमें बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं जिनको हम इस उपगत कर सकते हैं इस तरह से राज्यमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री की दर्जा देकर। लेकिन लगातार अगर देखें तो मध्य प्रदेश में खासतौर से 20 साल 2003 के बाद सरकार है, अगर 2 साल को छोड़ दें तो लगभग पूरे निगमों में कभी भी लगभग 36-38 निगम हैं और जिनमें कभी भी पूर्णतः भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन शिवराज जी ने अपने जाते समय तक कुछ भर्तियां कर दी थी, और फिर जैसे ही मोहन जी आए उन्होंने पूरी भर्तियों को एक ही ऑर्डर से साथ लगभग 20-22 निगम की पद उन्होंने निरस्त कर दिए थे। अब बात यहाँ राजनीति में दो ही चीज़ें होती हैं। एक जो मुख्यमंत्री है वो अपने लामी को आगे बढ़ाना चाहता है, और संगठन के बिना समन्वय के वो बढ़ा नहीं सकता। इसके कारण क्या होते हैं, कई बार संगठन अपनी लिस्ट भेजता है और कई बार वो अपनी लिस्ट के कारण, उसके कारण ये पेंडिंग हो जाता है। लेकिन वर्तमान में निश्चित रूप से जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाएगा राज्य का और केंद्रीय का, उसके बाद ही निगमों की भर्ती हो पाएगी। उनमें पद जितने भी रिक्त हैं उनको उपकृत कर सकेंगे संगठन के लोग, और जो कि सीनियर मोस्ट एमएलए हैं या फिर दूसरे पदों पे लोग हैं वरिष्ठ, उनको जातिगत समीकरण भी उसमें बैठाना पड़ेगा, उनकी कार्यदक्षता के हिसाब से भी करना पड़ेगा। ये सब चारे पैमाने निपटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हो पाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में मैंने देखा है बीजेपी का काल में लगभग बीजेपी जितनी भी सरकारों में सत्ता, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और भी राज्यों में हो, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी आप देख लें, सारे निगमों को कहीं नहीं भरा जा सकता। सरकार की कांग्रेस और बीजेपी में मुख्यतः रूप से यही अंतर है। अगर कांग्रेस आती है तो वो निश्चित रूप से अपने लोगों को अवगत करने के लिए लगातार प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पे एक उनका ये रहता है कि पारदर्शी व्यक्ति मिले जिससे उसके जीवन के और उनके विकास में इस तरह से आशाएं ना जाएं जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं। आपको नहीं लगता कि ये सब बातें अब बेमानी है कि पारदर्शिता हो, शुचिता हो, चाल चरित्र चेहरा ठीक हो? क्योंकि अब ये सिर्फ कागज़ पर कहने के लिए होगी, अब तो लोग कहते भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर भी इन सब बातों पर लोग हंसते होंगे। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 10 साल पहले भी लोग कहते थे कि हमारे यहाँ मूल्य आधारित राजनीति होती है। अब वो मूल्य आधारित को बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर ये इशारा करते थे कि मूल्य आधारित राजनीति होती है। तो अब वो स्वच्छता की बात तो बहाना है, अगर किसी को ताजपोशी नहीं करनी तो नहीं करनी। बहुत सारी बातें हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति में दखल रखने वाले सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार जी। दरअसल जो कार्यकर्ताओं की स्थिति मध्य प्रदेश की बहुत पीड़ादायक है। पीड़ादायक हम इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति में आदमी साधु बनने नहीं आता है, राजनीति में वो आता है रुतबा कायम करने के लिए भी आता है। वो पुराने ज़माने की बात अलग है कि चने खाकर वो रोडवेज की बस में सफ़र करके आदमी अपना काम पूरा कर लेता था। अब तो राजनीति में जो बड़े लोग कर रहे हैं वही कार्यकर्ता करता है। और अभी इस समय भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी पीढ़ी है जिसने चने भी खाए हैं और अब वो लोगों को काजू खाता हुआ भी दिख रहे हैं। उस पीढ़ी के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक जीवन अस्ताचल की तरफ है। वो 55-60 के पार चले गए हैं, उस के बीच झूल रहे हैं 55-60 के दरमियान। अगर उनको इस बार कोई निगम मंडल का पद नहीं मिलता, लाल बत्ती नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, तो पूरे जीवन मशक्कत करने के बाद भी वो अपने नाम के साथ नहीं जोड़ पाएंगे कि वो निगम मंडल के अध्यक्ष थे या पूरा अध्यक्ष हो गए। आपकी राय, राजस्थान के क्या हाल है, वहां भी ये स्थिति है? देखिए बिल्कुल ही पूरे देश में यही हालात होते हैं। देखा ही जाता है राघवेंद्र जी कि आमतौर पे समान कार्यकर्ता एक साथ काम करते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी समीकरणों के चलते हुए विधायक के जो टिकट है कुछ लोगों को मिल पाते हैं। 200-250 लोगों को कुल जो है वो प्रत्याशी बना पाती पार्टियां,
और उसके बाद में वे कार्यकर्ता जो जमीनी लेवल पे काम करते हैं, वे कार्यकर्ता जो दरी बिछाने से लेकर के पार्टी के तमाम कामों में, चुनाव जिताना है, संगठन का काम है और अधिवेशन कराने, कार्यक्रम कराने, सब में बढ़ चढ़ करके और समान अपनी जो है वो हिस्सेदारी निभाते हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि जब सत्ता मिल जाती है तो वो लोग थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं। और एक बात मैं रखना चाहूंगा राघवेंद्र जी कि सत्ता प्राप्ति का औजार है राजनीति और सेवा का माध्यम है सत्ता प्राप्ति। तो जब सेवा करना चाहते हैं तो वे तमाम कार्यकर्ता जो आपके साथ थे, जिनको टिकट नहीं मिल पाया, जो विधानसभा नहीं जा पाए, जो लोकसभा नहीं जा पाए, तो उन कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती कार्यकर्ता है और वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लगातार काम कर रहे हैं बरसों से, 2 दशक तक, तो उन कार्यकर्ताओं के लिए ये जो निगम है, बोर्ड है, इनके चेयरमैन है, अध्यक्ष है, इनके मेंबर है, तो 1000-2000 कार्यकर्ताओं को एक स्टेट में एडजस्ट किया जा सकता है। और वे कार्यकर्ता, उनको भी इस सत्ता के अंदर जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो काम करते हैं लगातार, तो वे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि वे कार्यकर्ता जनता से जुड़े हुए जो विषय है उन विषयों के बहुत नजदीक चले जाएंगे। उदाहरण के लिए युवा बोर्ड है, उसमें युवाओं का जो भला करने के बारे में हम सोच सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे किसान बोर्ड है, ऐसे बुधान बोर्ड है, इस तरह के जो बोर्ड होते हैं, भाव वियोग निगम है, तो ये निगम और जो बोर्ड है ये भी एक सेवा का माध्यम होता है। तो सत्ता में हिस्सेदारी तय करता है कार्यकर्ता की, और कार्यकर्ता जो दूसरे लोग हैं, आगे जो आने वाली पीढ़ियां है कार्यकर्ताओं की, वो काम करेंगे तो उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अधिक काम करेंगे, तो नए सही हमको विधानसभा का टिकट मिलेगा, नए सही हमको ये मान लो लोकसभा का मिलेगा, तो हमको निगम बोर्ड के अंदर तो हिस्सेदारी मिलेगी सत्ता की। बिल्कुल और सूरज हम जी, लोगों की सेवा करने का जो माध्यम है उसको चुनेंगे, सेवा प्राप्ति का जो मौका हमको मिलेगा सेवा करने का, उसमें हम कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाएंगे और ये लगेगा कि ठीक है इनकी सत्ता में हिस्सेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। ठीक सूरज जी, दरअसल ये बात हम जो कर रहे हैं ये कार्यकर्ता आधारित हम बात कर रहे हैं। जो लोग कार्यकर्ता के बाद लीडर बन जाते हैं और मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या संगठन महामंत्री या और कुछ बन जाते हैं, उनके लिए ये पीड़ा बहुत गौण हो जाती है। जैसे कोई एक बड़ा डॉक्टर होता है, वो कहता है कि मरीज जब उसके पास आता है कि साहब बुखार बहुत तेज है, दर्द बहुत हो रहा है, तो उस डॉक्टर उसकी पीड़ा को बहुत हल्के से लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे कई मरीज मेरे पास रोज आते हैं। तो पार्टी के जो पदाधिकारी है उनके पास ऐसे मरीज बहुत आते हैं कि साहब मुझे तो 55 साल हो गया, 60 साल हो गया, कोई पद तो दिला दीजिए। और वहाँ जो लोग पद पर बैठ जाते हैं फिर वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। और ये मैं बात इससे इत्तेफाक कम रखता हूँ कि सब लोग जो है निगम मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद बहुत ही आदर्श स्थिति में काम करेंगे। कई बार ये होता है, योगी राज जी, मेरी कुछ मुख्यमंत्रियों से मेरे संबंध ठीक रहे हैं, वो बातचीत में कहते थे कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को जो बहुत वरिष्ठ हैं, एक जिले में, एक शहर में, उनको लाल बत्ती दे देंगे तो इनके कामकाज ऐसे होते कि पार्टी के वोट बढ़ने के बजाय घट जाते हैं। क्योंकि जब वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमते हैं तो उनके दिमाग पर भी लाल बत्ती हो जाती है, मतलब दिमाग एकदम से गर्म हो जाता है। वो कार्यकर्ताओं की भाषा बोलना बंद कर देते कुछ दिनों बाद। हालांकि ये स्थिति मंत्रियों में भी होती है, लेकिन वो कार्यकर्ता जो कोई चुनाव जीत कर नहीं आता है, जब वो निगम मंडल का अध्यक्ष होता है तो उनका कि हमें एक तो खर्च सरकार का बढ़ता है, जिसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता कि सरकार है तो खर्च बढ़ेगा ना, निगम मंडल में कोई नियुक्ति होगी, क्योंकि आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो चीज़ बनाई है। लेकिन उनकी दूसरी बात मुझे कुछ ठीक लगी कि वो कार्यकर्ता ऐसा व्यवहार करता है पद पाने के बाद कि वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, और उसके व्यवहार से जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता जो नहीं बन पाते हैं उनके साथ उसका समन्वय नहीं होता है, और उस वजह से वो कार्यकर्ता नाराज़ हो जाते हैं, और उससे फिर आम जनता नाराज़ होती है। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा बवाल है कि अगर हमने नियुक्तियाँ फटाक से कर दी कि ये पूरे 56 निगम मंडलों में नियुक्तियाँ कर दी अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, तो आप ये जानिए कि उनके व्यवहार से पार्टी के वोट घटने लेंगे। ये राय मुझे एक नहीं 2 मुख्यमंत्रियों से मिली। उनके भीतर का सोच बता रहा हूँ मैं, उनका नाम नहीं लूँगा। और इसी के चलते आप देखिए कि बहुत लंबे समय तक ये नियुक्तियाँ टलती हैं। अब ये रिसर्च के बाद शायद उन्होंने जाना होगा, और इसी फार्मूले पर सभी मुख्यमंत्री काम करते हैं, मैंने देखा है। और इलेक्शन के कुछ साल पहले वो नियुक्तियां कर दी जाती है भड़बड़ी में, हड़बड़ में। अगर जीते तो कंटिन्यू करते हैं, अब तो जीतने के बाद भी कंटिन्यू नहीं होता, क्योंकि नया मुख्यमंत्री आता है वो अपने हिसाब से करने की, जैसे मोहन यादव जी ने एक झटके में सबको हटा दिया। तो ये सोच है। इस सोच के चलते जो कार्यकर्ता पद पाने की आकांक्षा रखते हैं उनको बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पद मिलेगा लेकिन बहुत देर बाद मिलेगा। एक कहावत है कि जब बारिश हो जाए
सूखा पड़ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, बेमौसम बारिश का। तो भूख अगर लग रही है और खाना मिल जाए तब तो ठीक है, और भूख मर जाए उसके बाद खाना मिले कोई मतलब नहीं है। जब दांत है और उस वक्त चने मिल जाए तो लोग खा लेते हैं, और जब दांत ही खत्म हो गया फिर चने मिले तो कोई मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि नियुक्तियां जल्दी होंगी, अगर हो भी गई तो उसमें कुछ कर देंगे 15-20, बाकी 15-20 के लिए फिर 6 महीने और, फिर बाकी 15-20 के लिए 1 साल और, तब तक इलेक्शन आ जाएंगे। आपकी राय? नहीं, ये तो चुनौतियां रहती हैं, ये जी। तो मंत्रिमंडल गठन में भी चुनौती रहती जी। है कि किसको लें किसको नहीं लें, किस कास्ट का कौन लेकिन आदमी हो। उसमें संवैधानिक थोड़ी सी बाध्यता बाध्यता है, जी, ये इसलिए वो कर लेते हैं। हाँ। उसमें भी आप देखिए कि अगर 35 बनने हैं तो 32 ही बनाते हैं। 3 को ये कहकर रखते हैं कि जो भी असंतुष्ट आता है कि बस 3 में तुम्हारा नंबर आएगा जब विस्तार होगा। जी हाँ, तो यही मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता होती है कि वो इन चीज़ों को कैसे डील करे। अब सिरे से यदि आप खारिज कर देंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में निराशा तो आएगी, बिल्कुल। और कार्यकर्ता फिर बार बार यही कहते हैं कि बहुत 30-30 साल हो गया, दरी उठाते उठाते क्यों उठाए। मगर भाजपा में तो ये है कि कार्यकर्ता जितना निराश होता है, सीटें उतनी बढ़ के जाती हैं। हाँ, ये आप लेकिन देखिए, ये कुछ सालों तक तो चल सकता है, जैसे हो गया 20 साल 30 साल, लेकिन इसका भी एक अंतिम कहीं ना कहीं तो समय है। इस बार पूरी 29 सीट आ गई लोकसभा की। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये चूंकि मध्य प्रदेश और गुजरात प्रयोगशाला रहा है संगठन की, यही चीजें तो उत्साहित करती है कि मत बनाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना तपाएंगे जितना पकाएंगे। जैसे गर्मी में आम बहुत पकता है, टपक जाते हैं, तो बेचारे कई कार्यकर्ता तो इतने पक जाते हैं कि टपक गए होंगे। नहीं, अब ये तो एक पक्ष हो गया उसका। जी। दूसरा एक और पक्ष ये है कि जब सरकार बनती है, जब उनको लगने लगता है चुनाव आ रहे हैं, तो फिर ऐसे ऐसे बोर्ड, ये जो पारंपरिक बोर्ड है वो तो ठीक है, नए नए तरीके के बोर्ड बना दिए गए शिवराज जी के समय। अब एक केश कला कर्तन बोर्ड बन गया, कोई सा एक माटी कला बोर्ड बन गया। हाँ, अब ये बोर्ड क्या करेंगे? उसमें ये था कि जो सराठे समाज है, नाई समाज है, उनके केश बोर्ड में, माटी कला बोर्ड में प्रजापति जो कुम्हार का काम करते हैं वो एडजस्ट हो गए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने फिर जाति आधारित बोर्ड बनाने शुरू कर दिए। तो जब इस तरीके की बातें होंगी तो फिर तो ये सब अटपटी बातें, मतलब जिसे कहते हैं ना, समय पर भूख पर खाना मिल जाए तो वो स्वादिष्ट चीज लगती है, और फिर बेमौसम। भूपेंद्र जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी की ये जो मामला है, होना चाहिए तो जरूरी, क्योंकि सरकार में इस तरह की व्यवस्था है, नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसको सत्ता और संगठन कैसे समन्वय बना के निपटा सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि उस दौर में जो निगम रहते हैं उनकी न जाके एक नए नए निगमों की नियुक्तियाँ हो जाती हैं और गठन हो जाते हैं, और उनमें नियुक्तियाँ भी तत्काल कर देते हैं। तो ये सारी विसंगतियाँ हैं, लेकिन ये सब चीज़ें दौड़ तो अंततः संगठन को सरकार में लाने के लिए की जाती हैं, और अधिकांश यही देखा गया है कि कुछ बीच में नियुक्तियाँ कर देते हैं और फिर इलेक्शन के टाइम पे करते हैं, क्योंकि उससे कार्यकर्ताओं में आस लगी रहे, और जिसके कारण फिर वो इलेक्शन में तैयार हो जाए, और उसके बाद फिर वो सत्ता की फिर से 5 साल की ले लें, और इस तरह से आशा में कार्यकर्ता रहता है, और उसी कारण उसको सत्ता की प्राप्ति संगठन को मिलती रहती है, पार्टी को। यही एक मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि सरकार में कोई भी पार्टी हो, हम एक कहावत है कि ना उन्हें और है ना नेट हो रहे, तो चलता रहता है यही कि ठीक है ये सब चलेगा, जब किस्मत का पासा पलटेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। बहुत छोटी सी टिप्पणी, सूरज जी, जो स्थितियां मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है, वही राजस्थान की है, कमोबेश यही हालात उत्तर प्रदेश की भी होंगे। तो सरकारें कोई भी हो, उनका रवैया एक जैसा होता है, कार्यकर्ताओं के प्रति बड़ी निर्मम होती हैं, सत्ता में आने के बाद बहुत निष्ठुर हो जाती हैं। जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सही भी है कि जब सत्ता प्राप्त नहीं होती है तो उस समय कार्यकर्ताओं की ओर देखने की दृष्टि, और जब सत्ता मिल जाती है तो कार्यकर्ताओं की ओर देखने की दृष्टि में काफी फर्क आ जाता है। और ये बात भी ठीक है कि ये माना जाता है कि हम कितने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे। लिमिटेड जो है वो निगम और बोर्ड होते हैं, बिल्कुल। तो जब कुछ कार्यकर्ताओं को बना देंगे तो दूसरों में निराशा हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 5 साल का जो बोर्ड होता है उसमें कल बनाएंगे परसों बुलाएंगे, इंतजार करते करते लास्ट के 6 महीने 7 महीने में नंबर आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम शुरू से ही करें तो एक बोर्ड निगम की अवधि 2 या 3 वर्ष होती है, बिल्कुल। तो हम एक ही पद के ऊपर 2-3 कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ इसके साथ ही ये जो कार्यकर्ता है वे इस बोर्ड को निगम को लेकर के कुछ काम भी तो करेंगे। पोर्टफोलियो होता है, उनके पास भी काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होते हैं। अब काम की बात किसी को नहीं है, अब काम की बात कोई नहीं है, सब माल की बात करते हैं कि प्रतिष्ठा मिल जाए और माल हो जाए। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि राजनीति में लोग जो उतना वो आदमी सफल है जो किसी को 6 महीने बिना दूध के पाल दे, ऐसी देशी कहावत चलती है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में लोग इतने चतुर और चालाक होते हैं जो जीवन भर बिना दूध के पाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियां हैं
बीजेपी में कहा जाता है कि वो ईमानदार और कर्मठ लोगों की तलाश में है। ऐसे लोग अगर मिल जाएंगे तो शायद निगम मंडल में उनको जगह मिलेगी, लेकिन इस पार्टी में तो इस ऐसे लोगों की भरमार है जो ईमानदार भी है, कर्मठ भी है। देखते हैं क्या स्थिति बनती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि दूर की कौड़ी है। लेकिन उम्मीद में क्या दिक्कत है, उम्मीद लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्थितियाँ उन सब के लिए बहुत आशा माने एक तरह से प्राणदायक होगी जो इस आस में बैठे कि आज नहीं तो कल हमको कोई पद मिलेगा, क्योंकि खर मास 15 अप्रैल से ख़त्म हो रहा है और उसके साथ उम्मीदों का मास शुरू हो रहा है जो लोग पद चाहते हैं। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।